बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़िम अली नाज़िम। आज के व्लॉग में हम रिपीट करेंगे पहले व्लॉग में जो हमने बताया कि FIR नंबर 1362/26 1362/26 बजुर्म 365B। हुआ क्या, एक बच्ची अपने घर से चली जाती है, किसी के बहलाने फिसलाने पे वर्गला के कोई उसको ले जाता है। पुलिस ने मुद्दइया की बड़ी मदद की। इस FIR में इस लड़की की मां मुद्दइया बनती है। पुलिस ने मदद की। SP इन्वेस्टिगेशन सदर लाहौर, उन्होंने बड़े सख्त ऑर्डर किए और इसके दोबारा बयान दिए गए जिसमें नामजद किया गया मुल्ज़मान को, और मुल्ज़मान हकीकत में वही निकले। उन्हीं मुल्ज़मान के पास वो लड़की थी। उन मुल्ज़मान ने बेल करवा ली सेशन कोर्ट में जाकर, और बेल के साथ साथ उन्होंने निकाह भी उस लड़की से कर लिया। अब जो दिलचस्प बात इसमें आई है वो ये है कि वो निकाह जो करवाया गया है, ये निकाह ख्वाह है ननकाना साहब के। ननकाना साहब के ये निकाह ख्वाह है। निकाह करवाने वाले जो हैं, ये मेरे पास उसका निकाहनामा मौजूद है। इस निकाह ख्वाह ने नहीं बच्ची से पूछा कि क्या तुम पहले से शादीशुदा हो, और अगर शादीशुदा हो तो उसकी कोई तलाक आपको हुई है, और अगर तलाक हुई है तो यूनियन काउंसिल या आप किसी अदालत से कोई सर्टिफिकेट आपने हासिल किया। नहीं पूछा। ये जो पर्त आपको नजर आ रहा है, इस पर्त में उसने लिख दिया कि बच्ची कंवारी है, दुल्हन कंवारी है। ये दुल्हन जिसका वो निकाह करवाता है, ये तीसरी शादी हो गई इसकी। पहले शादी हुई, तलाक हो गई। 3 बच्चे थे उसमें। रहबर परवीन इस बच्ची का नाम है, रहबर परवीन। अब ये रहबर परवीन का 3 बच्चों समेत तलाक हो जाता है। फिर एक और शादी होती है, फिर वहां से भी वो मियां से लड़के घर आ जाती है। इस बच्ची ने नहीं कहा कि मेरी किसी के साथ इस वक्त शादी है, इस वक्त निकाह है। निकाह ख्वाह साहब जो हैं, उन्होंने अपने 2, 4, 5 हजार लेने के लिए निकाह पे निकाह कर दिया। भाई बच्ची ने बताया होगा कि मेरी तलाक हो गई हुई है। अगर तलाक हो गई हुई है तो कई अदालत से सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई इसको तलाक हो गई। कैंट कचहरी में जाके इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह ख्वाह साहब जो हैं वो ननकाना साहब के रजिस्टर्ड हैं, लाहौर में लोगों के निकाह करवाते फिर रहे हैं। अरसा दराज से ये सेशन कोर्ट में बैठते हैं। मैंने आज की डेट में मैंने इसकी तहकीक की। आज की डेट में मैं खुद गया, और वो साहब जो हैं वो वहां सेशन कोर्ट में पधारे हुए हैं, और वहां पे बैठ के चुप करके जो भी बच्ची आती है घर से भागी हुई, उसका निकाह कर देते। पहली बात तो ये है कि निकाह ख्वाह अगर ननकाना साहब के हैं तो वो लाहौर में ये निकाह करवा रहे हैं, और ये वो बच्ची का पहला जो निकाहनामा है, रजिस्टर्ड निकाहनामा जो उसके अंदर है यूनियन काउंसिल के, ये वो है जिसके बाबत अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इस निकाहनामे पे बच्ची को तलाक हो। जब हम रजिस्टर्ड निकाह करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि सरकार के जिम्मे में आ गई, और सरकार के जिम्मे में जब आ जाती है तो फिर सरकारी तौर पे तलाक का होना भी जरूरी है अगले निकाह के लिए। अब देखना यह है कि तफ्तीशी ऑफिसर सुंदर इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज साहब और इसके IO इस मुकदमा 1362/26 बजुर्म
365B کے جو تفتیشی ہیں، یہ سارے ایویڈنس کے بعد کیا وہ دفعات آزاد کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے؟ زنا کے زمرے میں آتا ہے جب آپ طلاق نہ ہونے کے باوجود نکاح کر لیتے ہیں، نکاح پہ نکاح کرتے ہیں، تو وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہ دیکھا جائے تو اللہ خالق کائنات کی رضا ہے۔ ادروائز سننے میں آیا، کہیں لکھا ہوا پڑا کہ ایسا نکاح جو شادی شدہ عورت سے کیا جائے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ بھی اس زنا کے جو گناہ ہے اس میں شامل۔ تو آج کے میرے ویلاگ کا مقصد عدالت میں پیش کر دیا گیا یہ نکاح نامہ، اور میجسٹریٹ صاحب نے باقاعدہ جو بھی وہاں پہ ضلع کچہری ڈسٹرکٹ لاہور میں گئے، انہوں نے اجازت دے دی۔ آج دفعہ 64 کے بیان ہو گئے، قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا آنکھیں بند ہیں۔ یہ بچی خود کے ساتھ تو ظلم کر رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم کیا، اس بچے کے ساتھ مل کے گھر سے پیسے لے کے گئی، گھر سے بھائی کی بیگم کا زیور لے کے گئی، اور وہ اڑا دے گی گلشنوں میں، اور ماں باپ جو ہے وہ گھر میں ان کے فساد ڈلا ہوا ہے، وہ بچی کا جو بھائی ہے اس کی بیگم وہ اپنے زیور کو رو رہی ہے، ماں اپنے پیسوں کو رو رہی ہے، اپنی بیٹی کو رو رہی ہے کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ آج اس بچی کو میں نے عدالت میں دیکھا اور میں حیران رہ گیا، وہ بڑی خوش تھی۔ اب سوالیہ نشان ہے پولیس کے لیے، خاص کر تھانہ سندر کی پولیس کے لیے، کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس بی بی کو انصاف دیتی ہے جو اس ایف آئی آر کی مدعیہ ہے، یا کہ منڈا منڈا ڈال کر ملزموں کا ساتھ دے کے آنکھیں بند کر کے اس فائل کو بند کر دیتی ہے۔ انتظار کرتے ہیں، آئندہ ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی مکمل تفتیش کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔